नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका भोजपुरी यूपी बिहार चैनल में। मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया अलायंस का पीएम फेस बनाए जाने का प्रस्ताव देने के अलावा ममता बनर्जी ने कांग्रेस को एक और सुझाव दिया है कि प्रियंका गांधी को वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के मुकाबले चुनाव लड़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रियंका को इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के तौर पर उतरना चाहिए। उन्हें सपा समेत अन्य दल समर्थन करें। ममता बनर्जी का मानना है कि इससे मुकाबले में कांग्रेस और इंडिया अलायंस मजबूती से उतर सकेगी। 2019 में भी प्रियंका को काशी से उतरने के चर्चे हुए थे, लेकिन अंत में अजय राय को ही यह मौका मिला। अब अजय राय यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं मीटिंग से निकलने पर ममता बनर्जी ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि हम लोग सब कुछ नहीं बता सकते। जो बात हुई है, ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस को सुझाव दिया है कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग का फार्मूला भी तय कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि हमने लंबा वक्त बर्बाद कर दिया है और अब गठबंधन के मसले को तेजी से हल करने की जरूरत है। ममता ने कहा कि सबसे पहले हमें सीटों पर बात करनी होगी, तभी आगे की रणनीति तय हो सकेगी। सूत्रों का कहना है कि मीटिंग में इस बात पर सहमति बन गई है कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक राज्यों में सीट शेयरिंग तय हो जाएगी। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर सीटों के समझौते को लेकर मुहर लगेगी। दरअसल इंडिया अलायंस के लिए यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सीटों का बंटवारा एक चैलेंज है। इसके अलावा दिल्ली और पंजाब में भी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से निपटना होगा। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी बार बार सभी 13 सीटों पर लड़ने की बात कर रही है। ऐसे में क्षेत्रीय दलों की मजबूती वाले राज्यों में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं, यह देखना अहम होगा। इस बीच ममता बनर्जी ने बुधवार को पीएम मोदी से मुलाकात भी की। उनके साथ टीएमसी के 10 सांसद भी थे। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने इस बार पीएम मोदी से बकाया केंद्रीय फंड की जारी करने की मांग की। ममता बनर्जी ने कहा कि मनरेगा मजदूरों का बकाया है। संविधान के मुताबिक यह जरूरी है कि मजदूरों का भुगतान कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि 2022-23 के बजट में हमें मनरेगा के भुगतान के लिए फंड नहीं मिला है। इसके अलावा राज्य में पीएम आवास योजना भी अटकी हुई है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।